Friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 2 Microorganisms, Plants and Soil. This is the part 5 of this chapter. In previous videos we will discuss about one table common human disease causes by microorganisms. हमने देखा this is a very most important. After this, in this video we will discuss about disease causing microorganisms in animals. तो हमने जो पहले जो बात की उसके अंदर सिर्फ हमने बात की सिर्फ ह्यूमंस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसीज़ हो रहा था, ऐसा नहीं है, एनिमल्स को भी हो रहा था. एनिमल्स के अंदर कौन सा है? तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीज़ इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स. ऐसा नहीं ह्यूमन्स एंड प्लांट को ही कर रहे हो, एनिमल्स को भी क्या कर रहे हैं, डिजीज़ फैला रहे हैं. तो कौन सा है? एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम. जो एंथ्रेक्स जो है, ये जो बैक्टीरिया है, मतलब ये जो डिसीज़ है वो ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी क्या कर रहा है, वो नुकसान मतलब डेंजरस है, ठीक है, उसको वो डिसीज़ फैला रहा है. तो ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम. तो एंथ्रेक्स जो है वो किससे फैला रहा है? बैक्टीरिया से फैला रहा है. वो कहाँ पर होगा? वो एनिमल्स के अंदर होगा, ठीक. ह्यूमंस को भी ये डिसीज़ कर रहा है. The foot and mouth disease of the cattle of caused by virus means कुछ जो एनिमल्स है उसके फूट एंड माउथ डिसीज वायरस से भी क्या हो सकते हैं, उसके ये सिम्टम्स दिखा सकते हैं. मतलब एनिमल्स जो है तो उसकी ईटिंग जब कर रहा है, माउस जब ईटिंग करे तब भी क्या होगा, उस फूड बिगड़ा हुआ जो ईट करे तब भी उसको क्या होगा, वो वहाँ से एंट्री ले रहा है, उसकी फूड से भी होगा, ठीक है. तो उसको टच होने से कोई एनिमल्स को हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, पहले से ही कुछ उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो क्या उसमें टच जाएगा तब भी उसको प्रॉब्लम करेगा, तो क्या वो वायरस वो फैलाएगा, ठीक है. तो एंथ्रेक्स जो है दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ह्यूमंस एंड कैटल डिसीज बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है. तो एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स जो है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंथ्रेक्स जो डिसीज़ जो है, ठीक है, वो कहाँ, वो बैक्टीरिया से फैला रही है और ये हमारे डेंजरस ह्यूमंस एंड एनिमल दोनों में दिखाई देगी. उसका नेम्स का आंसर है यहाँ पर आपको दिया हुआ है. रॉबर्ट कॉच डिस्कवर द बैक्टीरियम बैक्टीरियस एंथ्रेसाइड विच कॉज द एंथ्रेक्स डिजीज. मीन्स रॉबर्ट कॉच ने उसकी क्या की थी, डिस्कवर किया था, ठीक है. तो उसके एंथ्रेक्स डिजीज़ के नाम से भी उसको पहचाना जाता है, ठीक है. तो एंथ्रेक्स जब इसको ऐसा होगा कोई एनिमल्स को, तो एंथ्रेक्स डिजीज उसको बोल सकते हैं, ठीक है. उसका नेम थोड़ा न्यू लग रहा है बट ये क्या है, ये डिसीज़ का नेम आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है. दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इस तरह से हमने ह्यूमंस की बात की, एनिमल्स की बात की, तो इसी तरह से प्लांट में भी होगा. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, तो प्लांट में भी होगा. तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल. अदर्स द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, ठीक है. तो ये जो हमारे काफ़ी सारे जो क्रॉप्स है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर कैन है, ऑरेंज है, उसके अंदर भी डिसीज़ हो रही है. वो क्या करे, जब उसको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर, मतलब उसको जब वायरस जब आ रहे हैं तो उसकी जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं जो हो रहा है उसको क्या करें, रिड्यूस करा. मीन्स जो हो रहा है उससे क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है, उससे कम करेगा. तो उसको यहाँ पर हमारे लिए क्या है, वेरी हार्मफुल है, मतलब हमारे लिए नुकसान कर रहा है, ठीक है. तो वह आपको टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है, उसके 3 नेम्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है. वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. साइटस कैंकर नाम का जो प्लांट है उसके अंदर ये जो डिसीज़ का नेम है, ठीक है, सॉरी, जो साइटस कैंकर करके डिसीज़ का नेम है, वो क्या बैक्टीरिया से फैला रहा है और ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, एयर से हो रहा है. रस्ट ऑफ वीट जो है वो क्या फंगी से होगा, वो भी एयर एंड सीड से क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. और येलो विन मोसाइक ऑफ भिंडी ओकरा जो है, ठीक है, उसके क्या वायरस से वो क्या हो रहा है, वो फैला रहा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसके अंदर क्या है, वायरस के थ्रू जा रहा है. और इंसेक्ट, ठीक है, किसी को खाने से, इंसेक्ट को खाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा वायरस जो फैला रहा है, ठीक है. तो इसीलिए द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स. मीन्स उसको ये जो हमारे वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया जो अब हमारे डिसीज़ प्लांट को हो चुका है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उसको हमें ऐसे वो
केमिकल्स यूज़ करने चाहिए तो उसको क्या करे, वो कील करे, मतलब वहाँ पर उसको डेड करे, तो उससे हमारी क्या होगी। इसीलिए देखना जब भी हमारे कोई फार्म से जो बिलोंग कर रहा है तो उसके पापा या जो भी उसको मतलब देख रेख जो रख रहे हो क्या करें, अब 15 डे 10 डेज़, ठीक है, उसके बाद उसको वहाँ पर कुछ दवाई डाल रहे, केमिकल्स डाल रहे, ठीक है। वो क्यों डाल रहे हैं कि हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ चुके हैं, मतलब डिसीज़ फैलाने का वो डिसीज़ फैला रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए, किल करने के लिए। आफ्टर दिस जो है फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो बूजो वॉज इन्वाइट by the friend to the party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said this condition could be due to the food poisoning. Means हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब जो है, जो पैथोजेंस जो है हमें प्रॉब्लम करे, तो जब हमारे फूड के अंदर जब हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस है, हमें जो हार्मफुल है, तो फूड को पॉइजन मतलब बिगाड़ देते हो, और गलती से आपने उसको ईट कर लिया तो हमारे क्या होगा, पूरा हमारा स्टमक वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मतलब हमें क्या होगा, पॉइजन वॉमिटिंग होगी, जब तक खाया तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, हमें बेचैनी दिखेगी, मतलब हमें वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो फूड पॉइजनिंग मतलब अब देखना, बिगड़ा हुआ खाना हमने कभी खा लिया है, पता नहीं था और गलती से खा लिया है, एक्सपायरी हो चुकी और उसको हमने ईट कर लिया है, तो क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो उसको ऐसा हो रहा है, पॉइजन कैसे हो रहा है, तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स द ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस make the food poisoning causes serious illness and even death. So it is very important that we preserve food in prevent in food being spoiled. मीन्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होगा सर पॉइजन कैसे हो रहा है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे फूड पर ही क्या हो रहा है, उसका ग्रो हो रहा है। जैसे हमने ब्रेड देखा था, ब्रेड को आप काफ़ी टाइम तक बाहर रखो तो क्या होगा, वहाँ पर वाइट आपको एक ग्रे टाइप आपको ऐसे चादर दिखाई देगी, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या होगा, हमारे फूड पर ही होगा, एंड वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स वो सेकंड जो ब्रेड होगा उसके बाजू में रखा है, तो फर्स्ट यहाँ पर दिखाई देगी, आफ्टर दिस वो क्या होगा, बाय एयर थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहे हैं, एंड वहाँ पर ही क्या होगी, उसकी डेथ होगी। तो उस तरह से क्या करें, हमारे फूड को वो पॉइजन करा और हमारे क्या करेगा, पॉइजन वाला फूड हम खा लेंगे, ठीक है, जो हमारा बिगड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, आपको पूरा एक टॉपिक है, हमें कैसे फूड को प्रिजर्वेशन करना चाहिए, तो उसको लाइन बाई लाइन आपको दिया हुआ, स्टेप वाइज आपको दिया हुआ है। इन चैप्टर 1 वी लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन, हाउ वी डू प्रिजर्व कुक फूड एट होम, ठीक है। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मॉइस्ट कंडीशन एट द अटैक बाय फंगस माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड emit bad smell and has a bad taste to change color and spoil of फूड इज केमिकल रिएक्शन। मीन्स हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो हमारे जो किसी भी चीज़ का हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको क्या करें, रिजर्व करें। क्यों, हम उसको आउटसाइड रखेंगे तो क्या होगा, वो हमारा बिगड़ जाएगा, मतलब यूज़फुल नहीं रहेगा। उसको हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं हम स्टोर कर रहे हैं, बट हमारे जो होम में है तो हम उसको होम में कैसे करेंगे, तो होम के लिए हमें क्या करना है, तो होम में कैसे हो रहा है, तो जो हमारे जो फंगस है, जो मॉइस्ट कंडीशन इन अटैक बाय फंगस, जो ऐसे मॉइस्ट कंडीशन जो आ चुकी है, ठीक है, ऐसा बेस वाला जो हमारा क्या है कि हमारा होम में क्लाइमेट हो चुका है, तो क्या होगा, फंगस उस पर अटैक करेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, स्पॉइल आवर फूड, मतलब स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कहाँ पर आएंगे, वो हमारी ब्रेड पर जब आ जाएंगे, हमारे फूड पर आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या करें, वो प्रॉब्लम करें, मीन्स उसको बिगाड़ रहे, ठीक है। तो उसको जब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल होंगे, फूड एमिट बैड स्मेल, जब उस पर जब आएंगे हमारे फूड पर और ये स्पॉइल होंगे, मतलब वो ग्रो कर हमारी पूरे फूड को बैड स्मेल आएगी। जब आप उसको देखोगे तो बैड स्मेल आएगी, उसका टेस्ट भी क्या होगा, समटाइम्स चेंज होगा, समटाइम्स क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करें, हमारी खाने को बिगाड़ रही है। तो 3 आपको चीज़ में देखो, समटाइम्स स्मेल चेंज होगी तो आपको देखना, और हमें कुछ हमारी आइटम्स है तो क्या है 1-2 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली वो बिगड़ जाती है, ठीक है। तो क्या उसकी स्मेल चेंज होगी, कलर चेंज होगा, ठीक है, समटाइम्स उसका टेस्ट भी चेंज होगा। तो ये जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, ठीक है, वो फूड पर क्या करता है, ऐसे क्लाइमेट में उसको
अटैक करते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, जब भी फूड है हमारा, देखना मम्मी उसको कहाँ पर स्टोर करी है, उसको हमें फ्रीज में स्टोर करी, क्योंकि उसमें क्लाइमेट क्या है, कूल रहता है, ठीक है। बट आउटसाइड का जो क्लाइमेट है, जैसे समर में आप मिल्क को बाहर नहीं रख सकते, क्या ऑटोमेटिकली वो कार में चेंज होगा, मीन्स वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पहले ब्रॉट सम मैंगोज बट ही कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, लेटर सी फाउंड दैट दे वेर स्पॉइल एंड rotten. By she know that the mango pickles her grandmother make does not spoil for the long time. She is confused, means वो पहली है, एक मैंगो लेकर आ रही है, ठीक है, मतलब बाहर से परचेस कर आ रही है, तो उसको देखा 2-3 डेज़ या 4-5 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली वो बिगड़ जाती है, मतलब वो गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मतलब खाने के लिए नहीं हो, हमारे लिए नहीं रहती। बट उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो उसने पिकल्स मतलब अठाणु जो बोल रहे ना, वो उसने प्रिपेयर किया है, तो लॉन्ग टाइम तक रहता है। हमें देखना, अभी मम्मी ने कैरी का जो अचार बनाया तो वो पूरे ईयर तक रहेगा, तो उसको प्रॉब्लम वही कैरी वही है उसका, सिर्फ क्या किया हमने, पिकल्स प्रिपेयर किया, और वो कैरी है जो है मैंगो है वो एज इट इज़ है, तो मैंगोज एज इट इज़ है, वो 3 डे या 15 डे या 10 डेज में वो बिगड़ जाएगी, बट वो पूरे ईयर तक हमारी रहती है। तो उसमें ऐसा तो क्या हो रहा है, मीन्स ऐसा तो क्यों उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अटैक नहीं करें। हाँ, समटाइम्स के बाद अब 6 मंथ 3 मंथ 9 मंथ के बाद क्या होगा, वो बिगड़ने के स्टार्ट हो गए, बट लॉन्ग टाइम रहता है कंपेयर टू बाहर से हमने परचेज किया मैंगो के कंपेरिजन में, क्या लॉन्ग टाइम वो रह सकता है, ठीक है। तो उसको हमारी होम में जो प्रिजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स है, ठीक है, उसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व मतलब उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, केमिकल मेथड। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they call the preservatives. We add salt or acid preservative to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfite, ठीक है, are the common preservative. These there are the also using jams and squeezes to check their स्पॉइल, मीन्स जो हमारे केमिकल मेथड, मीन्स हमारे केमिकल जो सॉल्ट है एंड जो हमारे ऑयल है, वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है उसको ग्रोथ होने में वो क्या करते हैं, उसको स्टॉप करें, मतलब उसको स्टॉप करें। जब आपने पिकल्स देखो बनाया होगा तो आपकी मम्मी देखना उसके अंदर ऑयल ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना, ऑयल का लेयर काफ़ी होगा ऊपर। इट मीन्स क्या है, हमारा जो पिकल्स हो डाउन साइड होगा और ऑयल का लेवल कहाँ पर होगा, अपर साइड, मतलब काफ़ी सारा होगा। तो इससे क्या करा, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ रहे हैं उसको क्या कर, ग्रोथ होने में उसको नहीं दे रहे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेटिव्स बोलेंगे। मीन्स वो प्रिजर्वेटिव हमारे फूड को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से, बैक्टीरिया से बिगड़ने के लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मीन्स उसको वहाँ पर हमारे ऐसे बैक्टीरिया या डिसीज़ क्रिएट नहीं हो रहे, मतलब उसको बिगाड़ नहीं रहे, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उसका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलेंगे। तो उसके लिए क्या है, सॉल्ट एंड ऐसे प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स, जो पिकल्स के अंदर जो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, तो जैसे सोडियम बेंजोइट जो है एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस है। उससे क्या होगा, हमारा जो सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो आप उसके अंदर ऐड करोगे तो अब आपका ये बिगड़ने से, मतलब पॉइजन होने से अब स्टॉप होगा, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान रखना है, सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, बिगड़ने में उसको स्टॉप कर रहा है। जैसे हमारा जाम है, ठीक है, हम जाम लेकर आ रहे हैं तो वो भी क्या करें, उसको भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिगड़ने में स्टॉप कर, ठीक है। ये केमिकल था, केमिकल मेथड है, ठीक है। तो केमिकल है सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये केमिकल है। उसके बाद एक प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट की वजह से द कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज द प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर ages. Meat and fish are covered with the dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind जो है। तो जो हमारा लॉन्ग टाइम तक हमें कोई भी चीज़ को प्रिजर्व रखना है, मतलब हमें एज इट इज़ रखना है, तो हम क्या करें, हमारी जो फेस है, ठीक है, जो मीट है उस पर हम सॉल्ट का लेयर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगी, जो हमारे
अब ये सॉल्ट से क्या पूरा कवर हो चुका है, तो जो बैक्टीरिया है उसका वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा, तो क्या होगा, वो प्रिजर्व रहेगा, मतलब एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज द प्रिजर्व आंवला, आंवले को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको कर रहे हैं। रो मैंगोज जो है, जो हमारी कच्ची जो कैरी बोलते हैं, उसको भी लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टैमराइन जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उससे भी हमें उसको रोक सकते हैं। ठीक है, आंवला है, ठीक है, टमाराइन मतलब आमली है, उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्ट हम उसको डाल कर रखेंगे। ठीक है, कॉमन सॉल्ट डालेंगे तो उससे क्या होगा, प्रिजर्वेशन होगा, मतलब लॉन्ग टाइम तक पूरा रहेगी। आफ्टर दिस द प्रिजर्वेशन बाय शुगर, द जैम्स है, जेलीज एंड स्क्वीजेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। मीन्स जो हमारे जेली है, जाम है, ठीक है, स्क्वीजेज जो है, स्क्वीजेज मतलब हमारे जो फ्रूट है उसका जूस, ठीक है, तो उसको बिगड़ने के लिए क्या कहते हैं, शुगर वो प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा मॉइस्चर जो है उसको वहाँ पर ग्रोथ होने के लिए वो उसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर उसका बैक्टीरिया का क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो वो क्या होगा, फूड को स्पॉइल मतलब गंदा नहीं करेगा। तो शुगर क्या कर रहा है, उसको जैसे शुगर का लेवल कम होगा तो क्या होगा, वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखना हमारी जो जैम जो है, ठीक है, जो हम जूस बाहर से लेकर आ रहे हैं, तो जो देखना स्वीटनेस पर थोड़ा होगा, तो जल्दी बिगड़ेगा नहीं, लॉन्ग टाइम तक वो लॉन्ग लास्टिंग वो रहेगा। ठीक है, तो शुगर से होगा। डिजूशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ऑयल से एंड विनेगर से क्या हो रहा है, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट spoilage of pickles because the bacteria cannot live in such as environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by the method. Means जब हमारा ऑयल और विनेगर जब यूज़ करें जब पिकल्स के अंदर, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है वो एनवायरनमेंट वो क्या कर रहा है, क्रिएट नहीं कर रहा, मीन्स वहाँ पर ग्रोथ होने का। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बैक्टीरियाज हो वहाँ पर उसकी क्या लीव्स जो होंगे तो वहाँ पर डेथ होंगे, और जो न्यू ग्रोथ आने वाला वो होंगे नहीं। मीन्स उसका एनवायरनमेंट जो है उसको जो बैक्टीरिया ग्रोथ होने की जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर उसकी जो है तो डेथ होगी, और न्यू वहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे क्या होगा, प्रिजर्वेशन होगा। तो जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, फिश है, मीट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये हमारे जो फूड्स है, ठीक है, उससे वो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैथड से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉयल मिल्क बिफोर इन द स्टोर or use. Boil kill many microorganisms. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing the preserve the growth of microorganisms, this process was discovered by the Louis Pasteur is called pasteurization. ठीक है, तो वो जब आपने देखा होगा, जब हमारा आपने कभी देखा होगा कि हम जब जैसे मिल्क हम बाहर से लेकर आ रहे हैं जैसे, ठीक है, तब हम भी देखना उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसको बाहर कूल होने के लिए रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर कूल होने के लिए। जैसे वो कूल होगा तो उसको आफ्टर दिस सडनली उसको क्या करें, फ्रीजिंग पोजीशन पर उसको डाल रहे हैं। ठीक है, तो जब उसको हीट करते हैं, मीन्स जब बॉयल मतलब मिल्क को जब हम बॉईल करते हैं उसके अंदर काफ़ी सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या कील हो जाएंगे, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको 15 to 30 सेकंड्स तक आप उसको क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, और उसको आफ्टर दिस उसको क्या कर रहा हूँ, उसको कूल कर रहे हो, और उसके बाद हम उसको स्टोर कर रहे हैं, मीन्स फ्रीजिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, वहाँ पर उसकी जो माइक्रोब्स जो थे उसके अंदर जो माइक्रोब्स जो थे ऑलरेडी अवेलेबल थे, उसकी क्या होगी, ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा। मीन्स जो थे वो कील हो जाएंगे और ग्रोथ होना क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो उससे क्या ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पेस्चुराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाश्चर ने ये लुईस पाश्चर का जो हमारे एक साइंटिस्ट है उसने क्या की थी, इसकी डिस्कवर की थी। लुईस पाश्चर नेम दिया हुआ है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछेंगे तो साइंटिस्ट का नेम रिटर्न करना है, लुईस पाश्चर है, तो उसके नेम से पेस्चुराइजेशन मेथड बोला गया।
ठीक है। तो उसको कील करेंगे तो मतलब मील को जब हीट करेंगे तो उसके जो अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे, कील हो जाएंगे। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड्स तक हम रखेंगे तो क्या होंगे, कील होंगे। तो आफ्टर दिस वो कूल करेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अंदर थे वो तो कील होगा, और जो न्यू है वो ग्रोथ होने वाले नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, प्रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो लुईस पाश्चर का जो हमारा साइंटिस्ट है उसने क्या कहता है, ये डिस्कवर किया था। फाइनल जो है, स्टोर एंड पैकेज। दिस डे ड्राई fruits and even vegetables are sold in sealed air tight packet to prevent the attack of microbes। मीन्स हमने देखा होगा कि जब आप एनी स्टोरेज किया हुआ या एनी पैकेट वाला जो आप कोई फूड आप बाहर से परचेज कर रहे हो, ठीक है, या फ्रूट लेकर आ रहे हो तो उसको देखना है सील्डेड एयर, मीन्स एयर टाइट उसको सील्ड किया होगा, या अदरवाइज जिसके अंदर जो एयर भरा हुआ है, जैसे पैकेट है जो हमारा वेफर का जो पैकेट है उसके अंदर देखना एयर टाइट होगा, मतलब एयर अंदर ऑलरेडी फील है। अब जैसे कहीं से गलती से उसको आप एक होल कर दो, एयर बाहर निकाल लो, तो अब उसको देखो पैकेट की, एक पैकेट है उसमें एयर फील है और एक पैकेट में क्या विदाउट एयर है। दोनों पैकेट सेम है, दोनों को 1 डे 2 डेज 3 डे 5 डेज 10 डेज तक आप रखोगे तो क्या कहें, जो ब्रेक वाला जो हॉल वाला जो पैकेट था उसके अंदर जो फूड था वो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। मीन्स माइक्रोब्स या उस पर अटैक करो, उसको क्या करें, वो पूरे स्पॉइल करे, पूरे फूड को स्पॉइल करे, ख़राब करे। बट ये जो एयर मतलब अंदर अवेलेबल थी, तो एयर के अंदर कुछ गैसेज हमने बोला था, नाइट्रोजन गैस हम यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर ग्रो होने से उसको बचा सके। इसीलिए देखना कभी भी आप यानी शॉप पर जाओगे तो देखना जो पैकेट्स में काफ़ी जूने होंगे तभी वो बिगड़ेंगे नहीं। इसीलिए जब हम फ्रूट है या कोई वेजिटेबल्स बाहर से जब लेकर आ रहे हैं तो एयर टाइट पैकेट में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो जो हमारे माइक्रोब्स है उसके अंदर क्या करेंगे, अटैक नहीं करेंगे तो हमारे क्या होगा, ये प्रिवेंट रहेगा, मतलब प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो मेथड थी हमारी प्रिजर्वेशन की जो मेथड थी। ठीक है, तो काफ़ी सारा हमने चीज़ देगी यहाँ पर, आपको ये चीज़ सभी चीज़ ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।